हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। जैसा आप लोग को सबको पता है कि मैं एक ब्राइड टू बी की सीरीज बना रही हूँ और आज उसका है लास्ट एपिसोड। एज पर मी, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं बना दूंगी। ओके, बट जो मैंने सोचा था उस हिसाब से आज ही लास्ट वीडियो है। अभी तक मैं ब्राइड टू बी की वैनिटी में क्या होना चाहिए, उसको कौन कौन सी ज्वेलरी लेके जानी चाहिए, कौन सी पर्स, कौन सी सैंडल, इन सबका सेपरेट सेपरेट एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मेरे चैनल पर है। आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, मैं नीचे सबका लिंक भी दे दूंगी। ओके, और आज की जो हमारी वीडियो है तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या होता है कि हमारा जितना भी सामान होता है वो तो सब हमारे लगेज में पैक हो जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे संग हमारे कैरी बैग, हमारा हैंड बैग जो रहता है ब्राइड टू बी का, उसमें रखनी चाहिए, ताकि अगर हमें एंड मोमेंट पे किसी भी छोटे सामान की नीड है तो हमें उसके लिए अपना पूरा बैग खोलना ना पड़े, वो हमारे पर्स में हमें मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी 10 से 12 चीज़ें इंपॉर्टेंट एकदम, जो आपको अपने क्लच में, हैंड बैग या पर्स जो भी आपने कैरी किया है उसमें रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल भी ब्राइड टू बी को भूलनी नहीं चाहिए। आपको कोई नहीं बताता कि आपको इसे अपने बैग में रखना चाहिए। ऐसी 10 से 12 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो बातें हुई हैं बहुत जल्द, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो ब्राइड टू बी का पर्स जिसमें है वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे बैग लें, आप अपने मैचिंग का बैग ले सकते हैं। मैंने भी अपना मैचिंग का बैग लिया था, ये तो अभी मेरे पास बाहर था, तो मैंने आपको सजेशन के लिए दिखा दिया कि आप इस तरह का कोई अगर बैग होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक एक करके निकाल के आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ओके, ताकि आप अपने बैग में रखना इन्हें बिल्कुल मत भूलें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नंबर 1 है ये टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इज़ मस्ट। मान लीजिए आपकी समर्स में वेडिंग है तो आपको स्वेट आना आना कॉमन है। इवन अगर आपकी विंटर्स में भी कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं या बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, अपने गेस्टों का आना जाना रहता है, तो उस टाइम पे हमें हमारा मेकअप भी बिल्कुल भी ख़राब ना हो, उस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही हमें स्वेट वगैरह का इशू रहे तो हमें एकदम से क्लीन कर लेना चाहिए। और भी मान लीजिए कहीं पे कुछ स्प्लिट आउट हो जाता है, हमारी ड्रेस पे कुछ गिर जाए, तो यू नो सेव करने के लिए टिश्यू पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर आता है टिश्यू पेपर। देन आपको रखना चाहिए अपने बैग में क्लचर। जरूरी नहीं आप बड़ा रखें, आप छोटा रख सकते हैं, छोटा ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो सब एक क्लचर आपके बैग में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आप अगले दिन जाते हैं, अपने हेयर्स वगैरह ओपन किया, आपने बैग अपना ओपन नहीं कर रखा है, आपको अपना बाल बांधने के लिए कुछ चाहिए, तो आपके अगर आपके इस वाले बैग में ऑलरेडी एक क्लचर पड़ा होगा तो आपको अपना वो सारा लगेज खोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हम जाते सबसे पहले लगेज खोलें, हम सबसे पहले अपना मेकअप वगैरह हटाते हैं, अपने बाल खोलते हैं, और उस टाइम पे ब्राइड टू बी के बालों की जो हालत होती है वो एक ब्राइड ही समझ सकती है। तो उसके लिए आपको अपने बैग में क्लचर भी रखना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं एक बिंदी का पत्ता। क्या होता है, हमारे फेस पे मेकअप वगैरह होता है तो कई बार क्या होता है, हाथ लगने से हमारी बिंदी गिर जाती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप सिंपल रखें, मैं तो सिंपल बिंदी लगाती हूँ, मैंने प्लेन पत्ता आप लोगों को दिखाया, आपको डिजाइनर बिंदी भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड देन जो भी आपने लिप शेड लगाया है, ओके, उस टाइप का लिप शेड, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा लिप शेड तो हमारी पार्लर वाले ने लगाया होगा तो वो तो हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता एक लिप शेड जो है आपके पर्स में भी होना चाहिए। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 आइटम। ओके, अब हम चलते हैं 5th आइटम पे। 5th नंबर पे होना चाहिए हमारे पास एक पेन नो का सेट, जिसमें कम से कम एटलीस्ट हमारे पास 7 से 8 पेन हो। मान लीजिए हमारी चुन्नी कहीं से हमारी निकल रही है, हमारी ड्रेस में कुछ दिक्कत हो रही है, हमारे साइड में कुछ दिक्कत हो रही है, सारी समस्याओं का समाधान है ये। ठीक है, तो आपके पास एक पेनों का सेट जरूर होना चाहिए। ओके, देन आपके पास एक कॉम जरूर होना चाहिए। ओके, कॉम मान लीजिए कई बार हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कॉम वगैरह की, तो हमारे इस बैग में भी एक कॉम होना चाहिए। तो हम अपने लगेज में जो हमारा उसका वैनिटी है उसमें तो हम लेकर जाएंगे, एक हमारे इस बैग में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम लगेज पहले नहीं खोल रहे हैं तो हम इसमें से भी रेडी हो सकते हैं। ठीक है, इतना हमारे पास होना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 7 नंबर पे कुछ एनवलप्स। ठीक है, आपके पास एनवलप्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, आपको कई बार कैश देना पड़ जाता है कहीं पर, तो जरूरी नहीं है हम सब जगह पे ऐसे नोट पकड़ाते रहे ना, बहुत अच्छा सा नहीं लगता। तो आप उसे एनवलप्स में देंगे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक क्लास दिखेगी आपकी। तो आपके पास कुछ एनवलप्स होनी चाहिए। आप एनवलप्स अलग अलग कलर के लेके जाएं तो आपको ईजी रहेगा, आप ऑलरेडी उनमें मनी रख कर लेके जाएंगे तो आपको ईजी रहेगा समझने में कि मैंने किस कलर के एनवलप में कितने का नोट रखा था। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आप
एनवलप्स जरूर लेकर जाएं, ये मस्ट है, मस्ट कहीं पे लिख लीजिए, एनवलप बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, देन उसके बाद कुछ सिलिकॉन टेप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ड्रेस के टेप होते हैं। मान लीजिए आपका नेक थोड़ा डीप जा रहा है या आपका दुपट्टा कहीं से हट रहा है, तो ये डबल साइडेड टेप होता है, जो एक आपके स्किन पर अटैच हो जाता है और दूसरा आपके जो भी क्लॉथ है उस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका नेक डीप है या फिर आपको कहीं पर अपना कुछ स्टिक वगैरह करना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप ये जरूर लेकर जाइएगा। ओके, देन उसके बाद है ये, अब आप लेंगे ये क्या है जी, तो ये है ईयर लोब पैचेस। हम इतने हैवी इयरिंग पहनते हैं और शादी के बाद भी हमें काफ़ी टाइम तक हैवी इयरिंग्स पहनने होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत मस्ट होते हैं ईयर लोब पैचेस। आप इन्हें अपने कान पर लगा के दैन इयरिंग पहन के उसमें आप अपनी जो बैक उसका रहता है उसको बटन को इंसर्ट करेंगे, बहुत मतलब रिलीफ रहता है इससे आप, क्योंकि हैवी इयरिंग पहनते हैं, तो ये भी आपके पास जरूर होने चाहिए। ओके, दैन नेक्स्ट आइटम है एक परफ्यूम, डिओड्रेंट की बॉटल आपके पास छोटी सी होनी चाहिए ताकि आप एकदम फ्रेश रहें। और जब आप स्टेज पर जाएँ तो उससे पहले एक बार इसको स्प्रे जरूर कर जाएँ या फिर रोल ऑन जरूर कर जाएँ, ताकि जो भी आपका ग्रूम है वो एकदम ऐसे हो जाए तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए, रोल ऑन एक स्प्रे, ताकि आप थोड़ा फ्रेश फील करें। ओके, थोड़ा नहीं काफ़ी फ्रेश फील करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है तो थोड़ा ईचिंग वगैरह ऐसा कुछ इश्यूज रहते हैं, तो आपके पास ये होगा तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास बैंडेज जरूर होना चाहिए। बैंडेज तो आप मस्ट है, आप ये रखिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए शू वाइट्स हो जाते हैं, हम न्यू स्लीपर वो हील्स पहनते हैं तो शू वाइट होना कॉमन सी बात है, तो उसके लिए ये सेवियर, तो आपके पास बैंडेज जरूर होने चाहिए। ओके, एंड देन नेक्स्ट पार्ट है ये, आप सोचोगे ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, इसके अंदर जो सामान है वो है, तो हमारे पास कुछ जूड़ा पेन्स जरूर होने चाहिए। ओके, यू पेन जिन्हें बोलते हैं, ये जो होते हैं, ये जूड़ा पेन या यू पेन, ये जरूर होने चाहिए। कई बार क्या होता है, हम हमारे बाल मान लीजिए हमारी चुन्नी में या हमारे कड़ों में, हमारे कलील होते हैं उनमें फंस जाते हैं, निकलने लगते हैं, या फिर हम डांस करते हैं तो हमारा बन जो होता है वो लूज हो जाता है, तो ये उसके लिए सेवियर है, आपके पास ये जरूर होने चाहिए एक्स्ट्रा में, ताकि अगर आपका बन जो है वो लूज हो रहा है, आप एकदम उसको टकन कर लो, एकदम सेट कर दो। वैसे तो पार्लर वाले बहुत अच्छे से आप लोगों को सेट करके देते हैं, फिर भी कई बार हमें थोड़ा लूज फील होने लगता है, तो ये उसके लिए सेवियर होता है। ओके, मैंने इस तरह के पाउच में रखा है, मैंने एक मेरी वजह से लिया था, मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये लुक एट दिस, पर क्यूट है, तो उसमें सारी में अपनी जूड़ा पेन रखते हैं, बहुत अच्छा स्पेस है इसमें। ओके, तो ये हमारे हो गए टोटल 10 आइटम्स, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 11 पर, जो कि है कैश। ओके, तो हमें अपने साथ ढेर सारा कैश जरूर लेकर जाना चाहिए, इतना सारा मतलब जितना आप लेके जा सकते हैं उतना कैश लेकर जाना चाहिए। एंड कैश लेके जाने में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चेंज लेकर ज़्यादा जाना चाहिए, मतलब आप बड़े नोट लाइक 500 और 2000 के तो लेकर जा रहे होंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे नोट भी जो रहते हैं आपके 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, ऐसे आपको नोट जरूर लेकर जाना चाहिए। कोई कई बार हमें कहीं पे कम पैसे देने होते हैं और हमारे पास बड़ा नोट होगा तो हम किसी चेंज दे चेंज ऐसा नहीं करते करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने सेपरेट चेंज भी लेकर जानी चाहिए, ठीक है। और तो ये हो गए हमारे 11 आइटम्स। ओके, एंड अब सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम हमारा रहता है वो रहता है हमारा चार्जर। चार्जर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। चार्जर तो आप सबसे पहले अपने बैग में रखिए, क्योंकि उसको भी सेम चीज़ है, हमारा फ़ोन डाउन होगा, लगेज कब तक खोलेंगे हम, हमारे इसमें होगा, हमने निकालिए एकदम चार्ज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं आप लोग वहाँ जाएंगे और जाते ही सबसे चार्जर मांगने लगेंगे, नहीं पता ना किसके पास कौन सा फ़ोन है, ठीक है। तो आपको अपना चार्जर जरूर लेकर जाना चाहिए। एंड उसके अलावा एक प्रो टिप ये है कि आपको अपने फ़ोन को फुल चार्ज करके लेके जाना चाहिए। ऐसा ना हो आप 30, 20, 50, 40% ले जाएँ और फिर पता चला आपकी मैरिज के बीच में से आपका फ़ोन डाउन हो गया, फिर आप ना आपको खुद को तो पता नहीं होता आपका फ़ोन कहाँ है, फिर आप वहाँ पहुँचे और आपका फ़ोन चार्ज नहीं है। तो इसलिए आप अपना फ़ोन फुल्ली चार्ज रखें, क्योंकि क्या होता है जब हम न्यू एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं तो हमारा मन करता है कि हम अपने घर पर बात करें, किसी से थोड़ा बात कर लें तो हम थोड़ा नॉर्मल फील कर लेते हैं, और हमें पिक्स क्लिक करनी होती है, रील्स बनानी होती है, वीडियोज़ बनानी होती है, तो उसके लिए हमारा फ़ोन फुल चार्ज होना चाहिए भाई साहब, होना चाहिए। तो दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर राइट टू दिस बैग। ओके, आप सारी चीज़ें नोट करके रख लीजिए अपने बैग में। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ। एक तो आप अपना जो लगेज है, ठीक है, वो एटलीस्ट 1 वीक पहले ही रेडी करके रख दें, उसमें कुछ निकालना रखना ना करिए, 1 वीक पहले ही उसको रेडी करके ऑलरेडी रख दे। और अपनी जो भी आपकी ड्रेसेस हैं जितनी, ठीक है, उन सब का ट्राई ऑन जरूर कर ले, पहले ही ट्राई ऑन कर ले उनका, और उन्हें भी आप जो है 15 डेज पहले सारी ड्रेसेस आप स्टिच कर दें। एंड मूवमेंट पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले, बहुत दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल भी एंड मूवमेंट का रिस्क नहीं ले। अगर मान लीजिए आपकी शादी 25 में है तो आप अपने टेलर को अपनी शादी 15 में बताएं, किस डेज का मार्जिन लेके चलें, ओके, बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है।
एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका बैग रहता है, जो आपको अपने पार्लर भी लेके जाना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप रेडी होंगी वहाँ पर लेके जाना है, उसको सेपरेट अलग रखें, ठीक है। आप 2 बैग रेडी कर सकते हैं, जिसमें एक में आपका लहंगा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे बैग में आपकी जितनी एक्सेसरीज रहेंगी, आपकी स्लीपर्स हो गई, ठीक है, जो कुछ भी रहता है दूसरे बैग में आप वो रख सकते हैं, ठीक है। और तो ये 2 बैग आप ज़रूर अपने रेडी रखें अलग, ठीक है, अपने लगेज से अलग। एंड थर्ड, आपको जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो आप अपने इस पर्स में, आपका जो भी ब्राइड टू बी का पर्स है उसमें रेडी रखें, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता है, पर मुझे आपकी चिंता इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। ओके, तो आप ये सब चीज़ें भी अपने संग जरूर रखें। और गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये लोग अच्छा लग रहा है तो इसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी, ठीक है, तो आप ये चेक आउट कर सकते हैं। एंड गाइज, उसके साथ ही उसमें मैं कुछ आप लोगों के संग और शेयर करूँगी, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। एंड ये मेरी सीरीज़ हो गई है कंप्लीट, तो आप लोगों को अब नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आई एम क्वाइट कन्फ्यूज कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आप लोग अगर मुझसे कुछ भी मेरी डिमांड, कुछ भी आप लोगों की डिमांड है तो वो मुझे बताइए, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं अपना इंस्टा हैंडल भी नीचे अटैच कर दूँगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।